नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 12 जनवरी है और 12 जनवरी यानी कि स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को भारत सरकार ने राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित कर रखा है। स्वामी विवेकानंद ने मात्र 39 वर्ष 5 माह और 22 दिन का जीवन पाया और इतने कम समय में ही, इतनी अल्पायु में ही भारत को जो कुछ उन्होंने दिया वह अद्भुत है और भारत सदैव स्वामी विवेकानंद का ऋणी रहेगा। स्वामी विवेकानंद ने जो विश्वव्यापी ख्याति प्राप्त की, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि उनका जो भारत को योगदान है वो है भारतीय सभ्यता और संस्कृति और भारतीय प्राचीन ज्ञान की वैज्ञानिक व्याख्या जो उन्होंने विश्व के समक्ष प्रस्तुत की। उसने भारत को आजाद कराने में और भारत के बारे में विश्व की दृष्टि को परिवर्तित करने में बहुत अहम भूमिका निभाई। स्वामी विवेकानंद ने जो विश्वव्यापी ख्याति अर्जित की वो 1893 के सितंबर माह में जो शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, वहां पर जो स्वामी विवेकानंद ने अपना उद्बोधन दिया उससे न केवल उन्हें ख्याति प्राप्त हुई बल्कि भारतवर्ष को ख्याति प्राप्त हुई। उन्होंने अपना संबोधन अमेरिकन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका इन शब्दों से प्रारंभ किया, यानी कि हिंदी में अगर कहें तो बहनों, अमेरिकावासी भाइयों और बहनों शब्द से प्रारंभ किया। और जैसा कि हम किताबों में लिखा हुआ पढ़ते हैं, इतना मात्र उन्होंने बोला था और पूरा सभा हाल जो विद्वत जनों से भरा हुआ था वहां पर करतल ध्वनि गूंज उठी। तो मैं ये नहीं समझता कि आखिर इन शब्दों में ऐसा क्या था जिससे कि स्वामी विवेकानंद से लोग सम्मोहित हो गए। क्या भाइयों और बहनों या बहनों और भाइयों शब्द अमेरिका वासियों ने, यूरोपीय जनों ने पहली बार सुना था? ऐसा तो नहीं होगा। भाई और बहन तो हर देश में होते हैं। एक ही मां से उत्पन्न हुए दो बच्चे भाई और बहन होते हैं और पूरे विश्व में उन्हें भाई और बहन, सिस्टर और ब्रदर का स्थान प्राप्त है। तो फिर ऐसा क्या नया था इन शब्दों में जो स्वामी विवेकानंद ने के बोलते ही लोग करतल ध्वनि से स्वागत कर बैठे। साथियों, मैंने ये भी पढ़ा है किताबों में कि बहनों और भाइयों शब्द से अपना उद्बोधन प्रारंभ करने वाले स्वामी विवेकानंद पहले वक्ता नहीं थे उस धर्म सभा में। इसके पहले भी कुछ लोगों ने, 2 या 3 लोगों ने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कह करके संबोधित किया था सभा को। इसके बाद अपने लेक्चर डिलीवर किए थे। उस समय उन लोगों के संबोधन में तालियां नहीं बजी। फिर स्वामी विवेकानंद ने जब इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया तो क्यों तालियां बजने लगी और क्यों लोग उनकी ओर आकर्षित हो गए। भाई और बहन के संबंध तो हर देश में होते हैं। साथियों, मैं ये समझता हूं कि जो हृदय की सरलता होती है, जो हृदय का ज्ञान होता है, वो हमारे चेहरे पर प्रतिबिंबित होता है। और स्वामी विवेकानंद साधना संपन्न सन्यासी थे। अद्भुत ज्ञान उनके मस्तिष्क में भरा हुआ था। अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के द्वारा वो आत्म साक्षात्कार भी कर चुके थे। ये सारी बातें, ये सारे गुण, ये सारा तेज, ये सारी आभा उनके चेहरे पर विद्यमान थी। और हृदय से साफ व्यक्ति जब कोई बात बोलता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो बोल रहा है वो अपने आचरण में ढाल करके बोलता है तो उसका असर समाज पर पड़ता है। और स्वामी जी चूंकि हृदय के सच्चे व्यक्ति थे, जो कुछ वो बोलते थे वो उनके आचरण में विद्यमान था, इसलिए लोग उनसे प्रभावित हो गए उनके पहले ही शब्दों से। ऐसा मैं मानता हूं। दूसरी बात यह है कि स्वामी विवेकानंद ने हमारे देश के युवाओं में जो जोश भरा, जो उत्साह भरा, वो देश को उस उत्साह और जोश ने देश को आजाद करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पैदा किए। आप जानते ही होंगे कि सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद के बहुत बड़े
अनुगामी थे, बहुत बड़े फॉलोअर थे। स्वामी विवेकानंद का संदेश था युवकों को कि आप अपने शरीर को लोहे की तरह मजबूत बनाइए। गीता पढ़ने से अच्छा है कि फुटबॉल के मैदान में जाकर के आप फुटबॉल खेलें, अपने शरीर को मजबूत बनाएं, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही एक बलवान मस्तिष्क निवास करता है और इस समय मजबूत शरीर और मजबूत मस्तिष्क के युवकों की भारत को आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद के पथ पर चल करके जाने कितने क्रांतिकारी हमारे देश में जन्मे। स्वामी विवेकानंद के साहित्य को जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक ऐसा लगता है कि वो साहित्य ना होकर के एक एक शब्द में अग्नि भरी हुई है, एक एक शब्द में ऊर्जा भरी हुई है। साथियों, हमें आज आवश्यकता है कि स्वामी विवेकानंद के और उनका जो रामकृष्ण मिशन मठ है उसका साहित्य पढ़ें, और वो साहित्य ऐसा साहित्य है जो भारतीय प्राचीन ग्रंथों की वैज्ञानिक व्याख्या करता है और हमारे मस्तिष्क को मजबूत बनाता है। आज हमें अपने शरीर और मस्तिष्क को मजबूत बनाने की उतनी ही आवश्यकता है जितनी आवश्यकता अंग्रेजों की गुलामी के समय थी। तो साथियों, ये है हमारे विवेकानंद का हमारे देश को योगदान, जिसने भारत को विश्व में उस समय सम्मान दिलाया था जब भारत गुलाम था। साथियों, विवेकानंद के संबंध में आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।